रहस्यमयी जहाज। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ सामान्य लगता है और अचानक एक झटके में सारी दुनिया बदल जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे शख्स की है जो सिर्फ मछली पकड़ने गया था और एक ऐसे रहस्य में फंस गया जिससे बाहर निकलना शायद मुमकिन ही नहीं था। उसका नाम है एरिक। एरिक एक साधारण मछुआरा है। हर सुबह की तरह उस दिन भी वो अपनी छोटी सी नाव लेकर खुले समुद्र में निकल पड़ा। आसमान साफ था, हवा शांत थी और लहरें धीमी। उसके लिए ये बस एक और साधारण दिन था, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के कुछ अजीब होने लगा। मौसम पूरी तरह साफ होने के बावजूद महज कुछ ही मिनटों में एक घना कोहरा चारों तरफ से समुद्र पर छा गया। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। एरिक की दिशा खो गई। न सामने कुछ दिख रहा था न पीछे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसकी नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। कोहरे के बीच से एक विशाल पुराना जर्जर जहाज धीरे धीरे उभरा, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। एरिक कुछ देर रुककर देखता रहा, फिर उसने अपनी नाव उस जहाज की तरफ मोड़ी और धीरे से उससे बांध दी। शायद कोई अंदर हो, शायद कोई मदद मिले। यही सोचकर वो उस जहाज पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे बदन में दौड़ गई। जहाज पूरी तरह खाली था। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक भयानक असहज करने वाली चुप्पी जो किसी कब्रिस्तान जैसी लगती थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जहाज के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेज पर खाना रखा था, बर्तन साफ थे, कपड़े तह लगाकर रखे थे, जैसे कुछ देर पहले तक यहाँ लोग रह रहे थे। और अचानक पलक झपकते ही सब गायब हो गए। एरिक ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने इंजन चालू करने की कोशिश की। इंजन ने जवाब नहीं दिया। उसने दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखा। सिर्फ कोहरा था, कोई नाव नहीं, कोई किनारा नहीं, कोई मदद नहीं। आखिरकार वो कंट्रोल रूम में गया और रेडियो पर संदेश भेजा। मैं एक अनजान जहाज पर फंसा हूँ, कोई है? कृपया जवाब दो। संदेश भेजकर वो डेक पर वापस आया, अपनी नाव की तरफ, और वहाँ पहुंचकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नाव गायब थी। बस कुछ देर पहले जो नाव मजबूती से बंधी थी वो अब वहाँ थी ही नहीं। और जो घना कोहरा जहाज को ढके हुए था वो भी अचानक छंट गया था। आसमान साफ था, दोपहर हो चुकी थी। एरिक सन्न खड़ा रहा। ये सब क्या हो रहा था? उसने खुद को संभाला, नक्शे देखे, दिशा समझने की कोशिश की। एक बात तो साफ थी, इंजन ठीक किए बिना यहाँ से निकलना नामुमकिन था। घंटों की मेहनत के बाद एरिक ने इंजन ठीक कर लिया। एक हल्की सी राहत उसके मन में आई, लेकिन राहत टिकी नहीं। रेडियो पर फिर से संपर्क करने की कोशिश की, फिर कोई जवाब नहीं आया। थकाहारा एरिक डेक पर आया। तभी उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। जहाज पर कोई था नहीं तो वो रेलिंग के पास चला गया और तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। एरिक लड़खड़ाया, बमुश्किल अपने आप को गिरने से बचाया और वापस चढ़ा, कांपते हाथों से, सांस फूलती हुई। वहाँ कोई नहीं था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डरा हुआ एरिक नीचे बाथरूम की तरफ बढ़ा। वो अंदर गया और अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। पहले उसने सोचा शायद हवा से बंद हुआ, लेकिन जब उसने हैंडल घुमाया दरवाजा नहीं खुला, बाहर से बंद था। एरिक की सांसें तेज हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को धकेला, मारा, जेब से सिक्का निकालकर ताला खोलने की कोशिश की। कुछ काम नहीं आया। अब कोई शक नहीं रह गया था। वो इस जहाज पर अकेला नहीं था। कोई था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ खेल रही हो, जानबूझकर एक एक कदम पर। एरिक ने चिल्लाकर गुहार लगाई, जो भी हो कृपया दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसकी नजर पड़ी दीवारों पर खून के धब्बे। ठंड उसकी रीढ़ में उतर गई। उसने कैंची से एक और दरवाजा खोलने की कोशिश की और तभी पूरा जहाज हिलने लगा, इतनी जोर से जैसे कोई भूकंप आ गया हो। एरिक ऊपर भागा, खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक विशाल मालवाहक जहाज सीधे उसकी तरफ आ रहा था। तेज रफ्तार से टक्कर होने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे। एरिक ने अपनी कमीज उतारी और हाथ हिला हिलाकर संकेत देने की कोशिश की, लेकिन उस विशाल जहाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक लंबी रस्सी पर पड़ी जो खिड़की के पास लटक रही थी। एक खतरनाक विचार उसके दिमाग में आया, वो रस्सी पानी में फेंककर जहाज को धीमा करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, वो इंजन के पंखों में जा फंसी और उसका दूसरा सिरा एरिक की गर्दन में। रस्सी कसती गई, सांसें रुकने लगी।
एरिक का चेहरा लाल हो गया, आंखें फैल गई। आखिरी पल में उसने एक औजार उठाया और रस्सी काट दी। वो डेक पर गिर पड़ा, सांसें हांफते हुए वापस आई। गर्दन पर लाल निशान था। मौत बस एक सेकंड दूर थी और उसी पल वो विशाल मालवाहक जहाज टकरा गया। जब एरिक होश में आया, वो फिर से बाथरूम में था, लेकिन इस बार कमरे में पानी भर रहा था और सबसे भयावह बात, वो पानी खारा नहीं था, मीठा साफ पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसके दिमाग को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। थका हुआ, भूखा, टूटा हुआ एरिक आखिरकार फूट पड़ा। उसने हाथ जोड़े और चिल्लाया, जो भी हो तुम, बस मुझे जाने दो, मैं बस जाना चाहता हूँ। जहाज ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद पानी का स्वाद बदल गया, खारा हो गया। एरिक समझ गया, समुद्र का पानी जहाज में घुस रहा था, जहाज डूब रहा था। रात आते आते पानी का स्तर बढ़ता रहा। थका हुआ एरिक बेहोश हो गया। रात भर तूफान आता रहा। लहरों ने उसे उस छोटे से कमरे में इधर उधर पटका। नई चोटें लगी। जब सुबह आँख खुली, पानी उसके चेहरे तक पहुँच चुका था। बस कुछ इंच और वो डूब जाता। तभी वो आवाज आई, एक धीमी सी क्लिक की आवाज। एरिक ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया और इस बार दरवाजा खुल गया। पानी के दबाव ने दरवाजा फाड़ दिया और एरिक को बाहर उछाल दिया। वो तैरते हुए ऊपर पहुंचा, डेक पर चढ़ा और लंबी लंबी सांसें ली। जिंदा था, लेकिन अब इस जहाज पर एक पल भी रुकना मुमकिन नहीं था। एरिक ने तेजी से सोचा, जहाज से एयरबैग इकट्ठे किए, टूटा हुआ बाथरूम का दरवाजा लिया, सब कुछ रस्सियों से बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बनाया। उस पर खाना, पानी और औजार रखे और बिना पीछे देखे जहाज छोड़ दिया। घंटों पतवार चलाता रहा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो जहाज अभी भी वही था, उतना ही करीब। और सबसे अजीब बात, जो जहाज अभी अभी डूबने की कगार पर था, वो अब समुद्र की सतह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। एरिक के मन में एक विचार आया, शायद इसे ठीक किया जा सकता है। वो वापस लौटा, पानी पंप किया, लीक बंद किया, घंटों काम किया, जहाज फिर से दुरुस्त हो गया। लेकिन जब उसने इंजन चालू किया, जहाज एक इंच भी नहीं हिला, जैसे समुद्र ने उसे जकड़ रखा हो। तभी दूर एक और जहाज दिखा। एरिक की आंखें चमक उठी। उसने बेड़ा उठाया और पूरी ताकत से पतवार चलाने लगा, लेकिन तभी वो जहाज उसकी तरफ मुड़ गया। तेजी से एरिक पीछे भागने लगा, लेकिन जहाज और तेज होता गया। आखिरी पल में एरिक बेड़े से कूदकर पानी में कूद गया और दूर एक छोटी नाव की तरफ तैरने लगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, नाव गायब थी। ठंडे पानी में अकेला, बिना किसी सहारे के एरिक डूबने लगा। उसके नीचे डॉल्फिन तैर रही थी, जैसे प्रकृति उसे सांत्वना दे रही हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। शरीर की ताकत जवाब दे रही थी, कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार हार कर एरिक वापस उसी जहाज पर तैरा, वापस उसी शापित जहाज पर चढ़ा जिससे वो भागना चाहता था। एक कमरे में जाकर कंबल ओढ़ा और गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब आंखें खुली, दरवाजा फिर से बंद था। एरिक ने अपना सिर पकड़ लिया। इस बार उसने कमरे की हर कोना खंगाली। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसे खोला और उसके ऊपर एक संकरी वेंटिलेशन शाफ्ट दिखी। एरिक उसमें घुसा। तंग जगह, अंधेरा, धूल। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसलता, गिरता। पीठ पर, हाथों पर, पैरों पर चोटें लगती रही, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो वेंटिलेशन की खिड़की तक पहुंचा। धक्का दिया, खिड़की नहीं हिली, जैसे बाहर से बंद हो। अब हवा भी कम होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। और तभी वो क्लिक की आवाज फिर आई। खिड़की खुल गई। एरिक बाहर निकला। ताजी हवा ने उसके फेफड़े भर दिए। जहाज की छत से उसने देखा, सामने एक छोटा सा सुनसान टापू था। जहाज धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा था। उम्मीद की एक किरण। जैसे ही जहाज किनारे से लगा, एरिक कूदकर टापू पर उतरा। पूरे द्वीप को छान मारा। कोई झोपड़ी नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई आग के निशान नहीं। टापू बिल्कुल खाली था। वो वापस किनारे की तरफ आया और देखा कि वो जहाज चुपचाप समुद्र में दूर जा रहा था, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में। उस पल एरिक को यकीन हो गया, ये किसी इंसान का काम नहीं था। कोई अंधेरी अलौकिक ताकत उस जहाज को चला रही थी। एरिक टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ा। दूर एक और टापू दिखा। वो चलता रहा और तभी उसके कदम रुक गए। सामने वो जगह थी, वही किनारा, वही माहौल, जहाँ से उसने ये सफर शुरू किया था। और वहाँ उसकी वही छोटी मछली पकड़ने वाली नाव ठीक वैसे ही बंधी हुई जैसे उसने छोड़ी थी। और आसपास के लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना काम कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एरिक वहाँ खड़ा रहा, हक्का बक्का, टूटा हुआ और गहरे सवालों में डूबा हुआ। क्या ये सब सच था?
क्या वो बंद कमरे, वो खून के धब्बे, वो रस्सी जो गर्दन में जकड़ गई थी, वो जहाज जो उसका पीछा करता था, क्या ये सब महज उसका वहम था? नहीं, उसके शरीर पर चोटें थी, थकान थी, घाव थे, ये सब असली था। तो फिर नाव वापस कैसे आई? और वो जहाज, उसका असली राज क्या था? दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलते। कुछ रहस्य ही रहते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा डर है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप उस जहाज पर चढ़ते? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्य के साथ।